कृष्णा प्रिय भक्तजनों, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज दिन शुक्रवार का है। तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है, वैभव लक्ष्मी व्रत जिसे कहते हैं, और संतोषी माता का व्रत भी आज ही के दिन रखा जाता है। तो आप भक्तों को अगर इसकी कथा सुननी हो तो उसकी कथा मेरे चैनल पर पहले ही मैंने अपलोड कर दी है, आप सभी उसे जाकर सुन सकते हैं। तो आइए अब हम आगे का महात्म का अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। इससे पहले के महात्म में आपने जाना कि किस प्रकार सारस्वत तीर्थ में स्नान करने से एक गूंगे राजा को बोलने का आशीर्वाद मिला। माँ सरस्वती की कृपा से उसे प्राप्त हुआ। और अब उससे आगे का वर्णन सुनिए। आज के अध्याय में सुनिए कि श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इवाक कुल को नंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुर उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम था पद्मावती। राजा वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव राना पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते, उपवास करते, महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों और तपस्वी जनों को दान देते। साथ ही अन्य सहस्त्र दिनों अंधों और कंगालों को अन्न धन वस्त्र का दान किया करते थे। इसी प्रकार वो प्रतिवर्ष वहां जाया करते। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हटकेश्वर क्षेत्र में आए तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पधारे हुए। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषियों, मुनियों और प्राचीन राजस की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम कर स्वयं भी उनसे अभिनंदन होकर एक और आसन ग्रहण किया। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वर ने पूछा, हे राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्रो, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, फिर भी मैं आपसे अवश्य ही कहूँगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदिस नगर में वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास उस समय धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। महास्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपूर्ण सुनकर मैंने मन ही मन उसी का ध्यान करते हुए चला और रास्ते में भिक्षा का अन्न भोजन ग्रहण करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते आनंद देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा और थकावट से बहुत कष्ट तो मैं पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, हे नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहां चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत सारे कमल इकट्ठे कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और घूमा, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमल को खरीदता ही नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर पत्नी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, इसलिए चलूं। अगर कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके उन सभी कमलों को उठाकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से उस गीत की सुंदर ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहां जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते, कोई धार्मिक उपाख्यान कर रहे थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने कहा कि भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्तिभाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इन्हें ले लीजिए और बदले में कुछ मूल दे दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 फूल स्वर्ण लिए और स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। लगता है पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कर्म नहीं हुआ, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय बंदी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है और निसंदेह नहीं कि अगर अन्न न मिला तो कल तक वह जीवित भी नहीं रहेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशील पत्नी कहने लगी, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों को मत बेचो। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः
उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से अब तक तो हम जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन तो किया ही था, इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई ही नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर मैं उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशा देश की राजी की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशान राजा ने इसके स्वयंवर रचाया और उसमें मुझे पाकर मुझे ही वरण किया और मैंने भी इसे अपनी पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना मान लिया। इसी कारण से मैं प्रतिवर्ष वैशाख माह पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। यह सुनकर वह आए और हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद किया और इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आपने ठीक कहा है, महाकाल की कृपा से इस धरती पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हम भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण किया करेंगे। उसके बाद राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत वाद नृत्य धर्म कर्ण आदि कार्यों का करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। फिर समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, उसी क्षेत्र में एक महापुण्यदय कुंड भी है, जिसके तट पर कलेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में करश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा हुए थे। विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर रहते थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा। व्याघ्र रूप में वे वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। इस प्रकार उनका बहुत सारा समय बीत गया। कुछ समय के बाद उस देशों में गौओं का एक मनोरम झुंड निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपिकाएं थीं। उन झुंड में एक नंदिनी नामक धेनु थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों घड़ों दूध दिया करती थी। वह गाय धेनु घास के लोग से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर आई तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंग का स्वरूप देखा, जो 12 सूर्य के समान तेजस्वी लग रहा था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहीं खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी ढाड़ वही व्याघ्र आया और देवयोग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बचे हुए अपने बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य और शिव शक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी प्रभाव से मैंने अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुणा विलाप कर रही थी, उसी समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तू तो पंडिता मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ विलाप कर रही है? तब धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं कर रही, भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो भी यह मेरे लिए शुभदायक है। वह अभी अब दूध पीकर ही जीवित रहता है, तो मैं सोचती हूँ मेरे बिना वो कैसे जीवित रहेगा। हे महाव्याघ्र, मेरे बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उबड़ रहा है, इसलिए आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। व्याघ्र कहने लगा, तुम इस समय मृत्यु के मुख में आ गई हो, अब अगर किसी प्रकार बचकर निकलना चाहोगी तो फिर वापस मृत्यु के मुख में भला कैसे लौट कर आओगी? तब नंदिनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छल से जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं लिप्त हो जाऊं अगर मैं पुनः लौट कर ना आऊं। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले तथा बिना वस्त्रों के सोने और पुरुषों का जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं जो मैं लौट कर ना आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं लिप्त हो जाऊं जो मैं पुनः लौट कर वापस ना आऊं। इन शपथ को सुनकर व्याघ्र कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भर को देख लो, फिर उसे अपनी सखियों को सौंपकर शीघ्र लौट आना। फिर नंदिनी जहाँ वहाँ उसका बछड़ा बंधा हुआ था, उसी स्थान पर गई। अपनी माता को रंभा आता हुआ देखकर वह बछड़ा बोला, माँ, आज तुम्हारा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? नंदिनी बोली, बेटा, पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त हो जाओ, फिर मैं तुमसे सारी बात बताऊं।
उसकी बात सुनकर बच्चे ने पहले दूध पर पेट भर के दूध पिया। फिर बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ, आज जंगल में जो कुछ घटना हुई वह सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए। नंदिनी बोली, वत्स, आज मैं घने जंगल में अपनी इच्छा अनुसार घूमती चली गई। तभी वहाँ व्याघ्र ने मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चों को देखकर फिर लौट आऊंगी। उनकी शपथ करने पर ही उसने मुझे छोड़ा है। अब फिर मैं नहीं जाऊंगी। बछड़ा कहने लगा, माँ, अगर तुम वहाँ जाओगी तो मैं भी चलूंगा। अगर तुम्हारे साथ वह व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मात्र भक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिल जाएगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं, और माता के समान कोई और रक्षक भी नहीं, और माँ के समान दूसरी कोई गति भी नहीं। माँ के समान दूसरा कोई पूज्य गुरु नहीं, माँ के समान स्नेही सखा नहीं, और माँ के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं। नास्ति म्रात सम पूजो, नास्ति म्रात सम सखा, नास्ति म्रात समो देव, लोके परच्चव। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मातृ भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उनका आचरण कर रहे हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के पास जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। नंदिनी ने अपने बछड़े की बात सुनकर कहा, बेटा, आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरी रक्षा कैसे कर सकते हो? वत्स, तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में घूमते समय कभी तुम प्रमाद मत कर बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में ही देहधारी का नाश ही होता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में भी प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास, इन तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोभ ना करें, प्रमाद में न पड़े और हर एक पर विश्वास न करें। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयास करके घने वन में भ्रमण करते हुए समय तुम्हें संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में अगर तिनके और घास आदि हो तो भी किसी प्रकार से उसे नहीं चढ़ना चाहिए। अपना झुंड छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़े को समझाकर और उसे बार बार चाट कर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में कहा, बहनों, मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर घूमती हुई एक घने और निर्जन वन में चली गई। वहाँ मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथ द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चे को देखा की बात और इसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया है। अब तुम इसे अपने हवाले समझो और मैं इसे तुम्हारे हवाले लेकर के जाती हूँ। इसको अपना ही बच्चा समझकर जानना या अनजाने में मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी अपराध किया हो वो सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह दूध मुआ बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दिन दुखी, निर्बल, दुर्बल और मात्र शोक से संतृप्त बालक का तुम सब लोग कर नियम में तुलन पालन करना। अगर यह विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या ना करने योग्य कार्यों में संलग्न रहता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहाँ व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहाँ जाऊंगी। सुनकर दूसरी गौवें कहने लगी, नंदिनी, तुम किसी प्रकार भी वहाँ मत जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट में तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 समय में ही कही गई बातें असत्य पाप नहीं मानी गई हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नंदिनी ने कहा, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा कभी नहीं करते। यह संपूर्ण लोग सत्य पर ही विराजमान है। धर्म भी सत्य के आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन में स्थित होने पर वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकले। जो किसी की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष से कौन सा पाप नहीं किया। सखी ने कहा, नंदिनी, तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर रही हो। कल्याणी, तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो, सदा सत्य में स्थित रहती हो, तो हम लोग भला तुम्हें क्यों शिक्षा देंगे। महाभागे, जाओ, बच्चे के लिए शोक मत करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगे, परंतु हम इस बात को जानते हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों को आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बात करके उस व्याघ्र के पास चली गई जहाँ वह व्याघ्र उसकी ही प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, हे महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। अब तुम मेरे सब माँ से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो, अपना पेट भरो। सत्य का सहारा लेकर अपने प्राणों का भय छोड़कर फिर से वह अपने पास गई और नंदिनी को देखकर वह दुष्टा क्रमाट हो गया। और सत्यवादी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता।
भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था कि मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में कौतूहल हो रहा था, क्या तुम सचमुच आओगी? परंतु तुमने सत्य की रक्षा की है। महाभाग्य, तुम दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्य पर आचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। इसलिए संक्षेप से धर्म का सार मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्संग का पूरा फल प्राप्त हो। और तब नंदिनी कहने लगी, सतयुग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में युग और यज्ञ और दान की तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान देता है। उनका वह दान सभी दानों से श्रेष्ठ है, उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। व्याघ्र कहने लगा, शुभ है, यह अभय दान तो उन्हीं प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का निर्वाह तो हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधर्म के लिए सुखदायक उत्तम धर्माचक्र है, जिसे पूर्व काल में वाणासुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम्हें मनवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्वत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए श्राप और अपने वैभव संपन्न राज का उन्हें स्मरण हुआ। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं हृदयपूर्वक और उत्पन्न कलश श्राप का राजा हूँ। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे श्राप दे दिया था। जब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया, तब वे कहने लगे कि नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी, तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय ही तुम नंदिनी हो। यह बात मुझे अपने श्राप का अंत देखकर आज ज्ञात हुई है। ये श्रेष्ठ धेनु, यह तो बताओ, ये कौन सा देश है, जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं? नंदिनी बोली, राजन, यह सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है, जो सर्व तीर्थम है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों और सुहद्र का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और उसे देखने की सदा इच्छा भी थी, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं कभी इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब यह सब तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हुआ है, तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। परम सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे ऐसा श्राप दिया था, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति भला मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा किया और स्वयं उसी रात शिवलिंग के ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। फिर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो कि याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वहाँ भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने कलेश्वर जी के महात्मा का वर्णन सुनाया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।